A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome everybody for today's parenting session. आज का जो हमारा सेशन है that is going to be predominantly on the father's perspective. In other words, एक father को क्या करना चाहिए in terms of parenting. एक father का अपनी child के साथ क्या relationship होना चाहिए. For case study, इसके ऊपर मल्टीपल केस स्टडीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट केस स्टडी हमें मिलती है सूरह यूसुफ के अंदर। फॉर दोज पीपल जिनको नहीं आइडिया, उनको मैं बता दूं कि हम मुसलमान अपने आप को इब्राहिमी कंसिडर करते हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। और चूंकि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, तो वहां से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अडॉप्ट करते हैं, जो कि हम लेके चलते हैं अपने साथ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है, और दूसरी साइड पे उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हम लोग यूजुअली बनी इस्माईल और बनी इसराइल, दो जनरेशन्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को नहीं अंदाजा, वो बनी इस्माइल समझ लेते हैं कि हजरत इस्माइल की औलाद में से है, जो कि हजरत इस्माइल है, और फिर नीचे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, जो कि 100% बात ठीक है। और दूसरी साइड पे जब वो बनी इसराइल को कंसिडर करते हैं, तो वो हजरत इसहाक की औलाद को कंसिडर कर लेते हैं। हाउ एवर, दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हुए, जिनका नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका निकनेम है इसराइल। हजरत इसराइल यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें एक बेटे का नाम था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान पाक के अंदर जितनी भी अंबिया हैं, उनकी स्टोरीज आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलती है। थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे, थोड़ी सी स्टोरी वहां पे, एक पर्सपेक्टिव इधर तो दो पर्सपेक्टिव उधर। इस तरह से आपको इन तमाम स्टोरीज का को जमा करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन कुरान पाक में एक नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे हैं, जिनकी स्टोरी ऊपर से नीचे तक एक ही कहानी की फॉर्म में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर नरेट की है। एक सिंगल कहानी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं कि कुछ चीजों के बारे में आप ख्याल करें। मोस्टली, मेजरली, उन्होंने अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से बयान किया जैसे एक नॉवल, एक कहानी बयान की जाती है। हैविंग दिस सेड, जब ये स्टार्ट होता है, सूरह स्टार्ट होती है, तो इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जबकि वो बच्चे हैं, एक टॉडलर है। और उनका रिलेशनशिप या उनका बिहेवियर अपने फादर हजरत इजराइल यानी के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। इनको हम आया बाय आया लेके चलेंगे। आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस इन द मिडल। ठीक है, तो आई वुड आस्क यू, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, डू रेज योर हैंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है, एंड आई वुड आस्क वन बाय वन जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि मेरा जो फ्लो है वो भी ब्रेक ना हो, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी एक डिसेंट वे में एड्रेस हो जाए। सो स्टार्ट करने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। सो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेट्स पहली दो आयत के अंदर अल्लाह ताला ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये किताब इसलिए भेजी गई है ताकि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो, तुम इसको समझो।
अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जब सेकंड आया के अंदर एक सीधी बात कर दी कि हमने कुरान को अरबी में इसलिए भेजा ताकि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। ठीक है, ताकि तुम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर हमने इसको अंडरस्टैंड करना है तो अल्लाह ताला ने ये पहला पॉइंटर दिया है, पहला एक पॉइंटर छोड़ा है कि अ, अभी जो आगे बात होने वाली है उस पे थोड़ा सा सोच विचार करना है, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अल्लाह ताला एक बड़ी बात, बड़ी प्यारी बात करते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, कि हम आपको एक वाकया सुनाने लगे हैं, एक कहानी सुनाने लगे हैं, जो के तमाम कहा जो के बेह कहानियों में से बेहतरीन कहानी है। बिमा औहैना, जो कुछ हम आपको वही कर चुके हैं, इलई का हाजल कुरान, इस कुरान में, व इन कुंता मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन, और जबकि इससे पहले आप इस कहानी से, इन बातों से गाफिल थे। यानी अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं कि पीछे अल्लाह ताला ने एक बात की कि अकल का इस्तेमाल करो, और यहाँ पे फिर एक बात की कि ये जो कहानी अल्लाह ताला बताने लगे हैं, ये बेस्ट कहानी, amongst all the कहानियां, this is the best of stories. It is very hard to let it go this way. जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक हाइप बनाई जाती है, थोड़ी सी मार्केटिंग की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि यार इसमें ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो लोग जो हैं वो हमारी बात सुने, हमारी तरफ आए, इस चीज को अटेंड करें। जिस तरह से हमारा जो ये पेरेंटिंग का सेशन चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने 1 वीक 2 वीक हम लोगों ने कोशिश की थी कि लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि ये चीज चल रही है और ये चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें ये सारी चीजें आएंगी। हम मैं एक आम इंसान हूँ, जो कि हो सकता है कहीं पे कोई बात ऊपर नीचे कर दे, कहीं पे कोई बात बढ़ा के बयान कर दे, ये लोग मेरी तरफ थोड़ा मुतवज्जो हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये बात मैं या आप या कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बेहतरीन कहानी, अलैका अहसनल कसस, ये कहानियों में से बेहतरीन कहानी है। तो सोचें आपकी ये कहानी कितनी मजेदार हो सकती है। ठीक है, अगर कोई और कहानी नहीं पढ़ी तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये वाली कहानी जरूर पढ़ें। खैर, अकल का इस्तेमाल करना है, बेहतरीन कहानी है, लेकिन हम ठहरे पर्सपेक्टिव एनालिसिस के मारे हुए, तो हम लोग इसके अंदर से सिर्फ अपना पेरेंटिंग एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट ही पेरेंटिंग की आया से हुआ है। इस कौल यूसुफ अली अबी, कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब से बोला, यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर की तरफ गए। तो ये पहला पॉइंट। आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है बार बार। इज इट क्लियर नाउ? अभी ठीक है? यस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, इज कॉल यूसुफ li अबीही, मैं अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा उठाऊं, तो द चाइल्ड डज नॉट रन अवे फ्रॉम द फादर। यूजुअली घरों में क्या होता है कि अब्बा जी का मोटरसाइकिल जैसे ही घर के दरवाजे के करीब आता है, दूसरे दरवाजे से बच्चा कमरे में चला जाता है, कि अब्बा जी के सामने हम ना ही आए तो बेहतर है। यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब के पास जा रहे हैं। ठीक है, इससे हमें जो चीज मिलती है, दैट इज बी ओपन टू योर किड्स। बी ओपन टू योर किड्स का मतलब है कि आपकी इतनी फ्रैंकनेस अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए एज अ फादर, कि उन बच्चों को अगर किसी किस्म का कोई भी मसला, कोई भी इशू है, तो वो आपसे आके डिस्कस करें। एज अ फादर, दिस इज हाउ यू शुड बी। ठीक है, इसको मैं फादर्स पर्सपेक्टिव का, ठीक है। तो ये है पहली चीज, सिर्फ पहले इस क्लॉज से। नेक्स्ट, या अबती,
ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, या अबती इज लाइक ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, एक उनसियत वाला फैक्टर है. तो द सेकंड पॉइंट इज, चाइल्ड loves his father, you can say, and is showing it. Usually बच्चे किसी से भी पूछो, आप बाबा से ज्यादा प्यार करते हो या मामा से, या ठीक है उसका एक आंसर मिल जाता है, एक लॉजिकल आंसर अक्सर हमें मिलता है. लेकिन एक बच्चे का अपने फादर को ये कहना, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज यूजुअल. दिस इज समथिंग जो कि यूजुअली नहीं होता. ये वो चीज है जो बहुत कम देखने को मिलती है. लेकिन इस तरफ से एक और पॉइंट आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो रिलेशनशिप है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, जो कि प्यार की बेस पे है. और वो जो चाइल्ड है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ओपननेस और फ्रैंकनेस की वजह से उनसे प्यार भी करते हैं. ही रियलाइजेस दैट. अक्सर, खास तौर पे जो इस्लाम की तरफ थोड़े ज्यादा मर्द हजरात आते हैं, उनके दिमाग में एक बात होती है कि हम जितना मुंह बना के रखेंगे और जितना गुस्से में रहेंगे, उतना ये सारे दब के रहेंगे, क्योंकि मैं अवाम हूँ इस घर का. ऐसा नहीं करना होता. स्माइल, इट्स अ सुन्ना, राइट? बी हैप्पी, बी ओपन. इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ यू आर नॉट ओपन, तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपके साथ कोई ज्यादा अटैचमेंट दिखाएंगे नहीं, और उसका नुकसान भी आपको खुद ही को होगा, किसी और को नहीं. ठीक है? तो बेहतर तरीका यही है कि आप प्यार से पेश आए, इस इतने प्यार से कि आपके जो बच्चे हैं उनको वो रियलाइज हो, एंड दे आर ऑल्सो वोकल अबाउट इट, कि हाँ, मेरे जो वाले साहब हैं वो अच्छे हैं, मेरे प्यारे अब्बा जान. आप इस तरह से बात करो, इस लव एंड अफेक्शन के साथ वो बुलाने के काबिल हों. दिस इज हाउ अ फादर शुड बी लाइक. लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब के पास गए क्या लेके? छोटे बच्चे हैं, टॉडलर हैं. गए क्या लेके? उनसे कुछ मांगना था उन्होंने, कोई स्पेशल खिलौना मांगना था, या कोई पार्क जाने की डिमांड करनी थी. कुड बी एनीथिंग. लेकिन यहाँ पे आगे जो बात है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम लिसाजिदीन. कि बेशक मैंने देखा, रअयतु मैंने देखा, अहदा अशरा कौकबन, मैंने देखा, या 11 सितारे. ठीक है? अहदा आशरा कौकबन. अहदा मतलब एक, आशरा 10, तो मतलब टोटल हो गए 11 सितारे. अच्छा, अब एक और बात. कौकब में और नजम में फर्क होता है. नजम कहते हैं सितारे को, कॉन्स्टलेशन ऑफ सितारे या सिंगल सितारा. कौकब कहते हैं किसी भी हेवनली बॉडी को जिसमें सितारों के साथ साथ प्लैनेट्स भी आ जाते हैं. सो एनी हेवनली बॉडी. मैंने देखे 11, वह शम्सा और सूरज, वल कमर और चांद. तो रअयतुहुम, और मैंने उन्हें देखा, ली साजिदीन, मुझे सजदा करते हुए. ठीक है? तो यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर के पास क्यों गए हैं? वाई वॉज ही कॉलिंग टू द फादर? ठीक है? द रीजन वॉज, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम went to share his dream. अब उन्होंने एक ख्वाब देखा है और वो जाके अपने फादर से डिस्कस किया है. यूजुअली बच्चे आर नॉट दैट ओपन कि वो ख्वाब तक जाके डिस्कस करें. इन दिस केस दिस रिलेशनशिप इज दैट ओपन बिटवीन अ टॉडलर एंड अ फादर. ठीक है? सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर एक और चीज आती है. वो क्या?
dream was unique, you can say. It was not disturbing. वो बच्चा डरा नहीं, वो बच्चा खुश नहीं हुआ. The dream was unique. It was something different, which made no sense. The most important thing, this dream makes no sense. क्योंकि एक सितारा सजदा कैसे करेगा, या एक चांद, या एक सूरज सजदा कैसे कर सकता? Doesn't make sense, right? कि ये सजदा कर कैसे सकते? Having this said, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, इसके ऊपर एक और चीज ऐड होती है. वो क्या? वो वर्ड आता है रअयतु. रअयतु का मतलब होता है मैंने देखा. यहाँ पे बात आई है रअयतु हम, मैंने उन्हें देखा. तो इट इज पेयरिंग इन टर्म्स ऑफ बलागा. इट अपीयर्स कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो जाके कह रहे हैं अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद थे. और फिर बचा चुप हो गया, या कोई और बात कर रहा है, एंड देन अगेन. और ना उनको ना मैंने देखा था कि वो जो थे ना, वो जो 11 सितारे थे और चांद था और सूरज थे. हाँ. तो मैंने देखा कि ना वो ना मुझे सजदा कर रहे हैं. तो ये जो वर्ड है रअयतु और रअयतु हम, रिपीट करने का मकसद ये है कि द चाइल्ड, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन दिस केस, द चाइल्ड is taking his time, you can say. He's stuttering, he's, जिस तरह से टॉडलर्स आके आपको कुछ सुनाते हैं, तो बात होती है 2 मिनट की, लेकिन वो सुनाने में 15 मिनट लेते हैं. ठीक है. तो द चाइल्ड इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम. वो अपना वक्त ले रहा है बयान करने के चक्कर में, अपनी बात बयान करने के चक्कर में. एंड ड्यूरिंग दिस होल टाइम व्हाट इज हैपनिंग, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इज attentive and listening. वो जब अपने फादर के पास गए और वो स्टटर कर रहे हैं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इज अटेंटिवली लिसनिंग. जैसे कि उनके बेटे ने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है. और इस इंपॉर्टेंट बात को आप अगर इस पॉइंट के साथ रिलेट करो, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ. अगर आप इस इंपॉर्टेंट बात को इसके साथ रिलेट करो, इस बात की कोई तुक ही नहीं बनती. 11 सितारे हैं, मतलब इट कुड मीन सो मेनी थिंग्स. It is like a very random ख्वाब. And Hazrat Yaqub alayhi salam is still listening attentively. He is attentive and he is listening. As a father, this is a very, very hard thing to do. A very hard thing to do. क्योंकि you are busy with a lot of stuff. As a father, I can understand that you're busy with work. You're busy with making some extra money on the side, doing some side gigs because you want to give your family a better life. जिनका बिजनेस है, they are giving extra time to the business. आजकल के हालात भी कोई बहुत अच्छे उस तरह से नहीं है कि बिजनेसेस सब सब हर बंदे के ऑटो पे लगे हुए हैं. द टाइम्स आर टफ. जब घर आते हैं तो इन द केस ऑफ सेपरेट फैमिली, तो यू यूजुअली गिव अ कॉल टू योर ओन फैमिली, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स. क्या सुनाओ, क्या चल रहा है? After that, when you enter home, तो you have to address your wife as well. खाना आपने नहीं खाया होता, you have to understand that. ऑफिस में से काफी सारा ऐसा काम है जो हम घर ले आते हैं कि यार अभी डे खत्म हो गया, कल से पहले ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हमने सबमिट करवानी है. आई डू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. दिन भर के थके हारे घर आए हो, and that child is full of energy. That child is jumping up and down. And you are over there listening कि यार ये बंदा इतनी एनर्जी का, मैं क्या करूंगा? तो डू अंडरस्टैंड दिस वन स्मॉल थिंग. जो आप पैसे कमा रहे हो ना,
वो इम्पोर्टेंट है। वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू बी ओपन टू योर किड्स। जब वो आपके पास आते हैं, बाकी सब काम साइड पे, गिव दीज टॉडलर्स योर टाइम, योर अटेंशन। क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे और आप बोलोगे कि ये अपनी जौजा को आवाज मारोगे कि सुनिए, ये जरा इसको संभालिए, मुझे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, या उस बच्चे को आप अगर अपने सर से उतारने के लिए उसको कार्टून लगा के दे देते हो कि बेटा ये पकड़ो फोन, इस पे देखो कार्टून, ठीक है, और क्योंकि आपने काम करना है, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। आपकी इस सारी बात को मैं समझ सकता हूँ कि आप किन फीलिंग्स से होके गुजरते हैं। लेकिन एक बात फिर मैं ये भी आपको बता दूं कि जब वही बच्चे अपनी टीन एज लाइफ में पहुंचेंगे या अपनी एडल्ट लाइफ में पहुंचेंगे, और आप बोलोगे कि यार ये बच्चे मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं घर आता हूँ तो ये साइड से होके कन्नी कतराते हुए निकल क्यों जाते हैं, मैं घर आता हूँ तो ये घर से बाहर क्यों चले जाते हैं, ये बच्चे मुझसे बात क्यों नहीं करते। आई होप कि जब वो वक्त आए तो आप भी इस बात को समझें कि जब उन बच्चों का वक्त था तब आपने भी वक्त नहीं दिया, और अब उन बच्चों को आपकी आदत नहीं, सिवाय इसके कि आपसे उन्होंने कुछ पैसे मांगने होते हैं। तो वंस यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एटीएम कार्ड, कि बेटा पैसे मांगने के चक्कर में आ जाओ, जो चाहिए मुझे वो बता दो, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम गुड एट, इसके अलावा प्लीज डोंट कम टू मी, आई एम वेरी बिजी। तो अल्टीमेटली योर किड्स आर नॉट गोना कम टू यू, आपके बच्चे आपके पास फिर नहीं आएंगे। और जब इस वक्त आप चाहते हो कि मैं, आपके बच्चे और बाकी लोग आपके जज्बात और आपके एहसासात और आपकी मजबूरियों को समझें, तो उस वक्त आई ऑनेस्टली ऑनेस्टली हो कि आप फिर अपने बच्चों को भी समझें कि वो आपके पास फिर क्यों नहीं आना चाहते, एंड देन लिव विद इट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट you actively decided to do. Having that said, let's move on. काला या बुनैया। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर एक बड़ी अजीब बात की, जो कि पेरेंट्स को, खास तौर पे फादर्स, सोचते सब हैं लेकिन कहते वो उनकी जबान दुखती है। दैट इज शोइंग अफेक्शन टू योर किड। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शोड दिस अफेक्शन टू योर किड। आप अपने बच्चों को, खास तौर पे जो बच्चे 11 12 10 11 12 13 साल के, उनको बोलो ना कि मेरे प्यारे बेटे जरा मेरी बात सुनो, वो बच्चे 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खैर हो अब्बा जी को, अब्बा जी ने ये अल्फाज कहाँ से निकाल लिए, ठीक है। दिस इज समथिंग, मेरे प्यारे अब्बा जान और मेरे प्यारे बेटे, लाइक द फादर इज ऑल्सो शोइंग अफेक्शन टू द किड। इसको भी मैं हाईलाइट अगर करूँ तो दिस रिलेट्स विद दिस। चाइल्ड भी अपनी अफेक्शन ना सिर्फ दिल में रख के बैठा है बल्कि शो कर रहा है, आप भी अपनी, फादर भी अपनी अफेक्शन ना सिर्फ दिल में रख के बैठा है बल्कि शो कर रहा है। हम अक्सर इस चीज को इस तरह से ले लेते हैं कि यार देखो, मैं कौन सा बाप है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, लेकिन उनको जताना जरूरी है, बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। डूड, Hazrat Yaqub is showing that affection to Hazrat Yusuf, and Hazrat Yusuf is showing that affection to his father, and they are alone. वो किसी मेहमान के सामने शो नहीं मार रहे, ठीक है। दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ला नक्सुस रुयका अला इख्वातिक, अपने इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को मत बताना। क्या बात हुई यहाँ पे? ही knows his children, the good
एंड द बैड। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फादर है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यानी कि उनके बाकी बच्चों को जानते हैं। बेटा, अपनी ये जो बात है ये अपने, जो आपने देखा वो अपने भाइयों को मत बता देना। फयकीदु लका कई, नहीं तो वो आपके अगेंस्ट कोई चाल चलेंगे, कोई प्लान कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई प्लान कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ अक्सर हमारी औलाद के बारे में कोई भी बंदा कोई बुरी बात कहे, हम उसको मानने को तैयार नहीं होते कि हमारी औलाद ऐसे कैसे कर सकती है। और बाद में पता चलता है कि वो उससे भी दो हाथ आगे। काफी सारे अम्मा अब्बा है, वो बच्चों को जब वो छोटे होते हैं ना, 3 साल 4 साल 5 साल, तब उनको जानते होते हैं। और जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है तो उनको ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसा ये 5 साल का था ये ऐसा अभी भी है। वो बच्चा बहुत सारा चेंज हो चुका होता है। यहाँ पे दिस फादर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज वेरी रीजनेबल। और वो समझते हैं कि उनके बेटे, उनके जो बाकी बेटे हैं, उनमें अच्छाइयाँ क्या हैं और उनमें बुराइयां क्या हैं, और वो किस हद तक जा सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो दूर एक बेटा है उसको खबरदार भी कर दिया। लेकिन अब खबरदार करेंगे तो उसके दिल में बात भी आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूजुअली डैमेज कंट्रोल। इन अदर वर्ड्स, हम इसको इस तरह से कहेंगे कि आ, नीयत की हिफाजत। क्योंकि इसके बाद जो आया आगे कंटिन्यू होती है, दैट इज इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कि बेटा, वो जो भाई है ना तुम्हारे, वो भाई बुरे नहीं है। शैतान जो है, इबलीस जो है, वो बुरे काम करवा सकता है। वो एक खुला दुश्मन है। तो अब उन्होंने अपने भाइयों को, उनको खबरदार भी कर दिया सॉर्ट ऑफ, कि देखो तुम खबरदार हो जो, कॉशियस हो जो, कि तुम्हारे जो भाई हैं वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि उन्होंने देखो कुछ किया तो नहीं, और दूसरा लाजमी नहीं है कि वो करें, और ये भी नहीं है कि वो खुद से करें। ऐसा हो सकता है कि शैतान दुश्मन है तो शैतान उनके दिलों में कोई बात डाल दे। तो ये करते हुए उन्होंने ये जो एक लेसन है ना, अपनी नीयत की हिफाजत करना, लोगों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लेसन भी उन्होंने एक टॉडलर को सिखाया। हम बच्चों को कहते हैं वो ये नहीं बताना, बच्चों का दिल खराब होगा, बच्चे जो हैं वो समझ नहीं सकेंगे, वो ऐसे करेंगे वो वैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोगों के सामने कुछ बोल देंगे, या फिर इनका फलाना जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है इनका, वो रिश्ता खराब हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो हम अक्सर अपनी औलाद के साथ करते हैं। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, हजरत याकूब ने अपने बेटे के साथ, अपने टॉडलर बेटे के साथ ये नहीं किया। उनको बताया कि देखो तुम्हारे भाई ये कर सकते हैं, तो बी अलर्ट, ख्याल रखना। और उनके बारे में नीयत भी खराब नहीं करनी, क्योंकि शैतान है, वसवसे डाल देता है, वो डाल सकता है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात समझाई। दिस इज समथिंग जो कि हम बच्चों को बच्चा समझते हुए ये काम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं।
I guess not. Let's move forward. So, going forward, अभी दोबारा आगे कंटिन्यू हो रही है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ही बात। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब के इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको चूज करेंगे, आपको आपका इज्तनाब करेंगे। ठीक है, आपको चूज करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ये जो ख्वाब है इनकी ताबीर किस तरह से और कैसे की जाती है, और अल्लाह ताला अपनी नेमत को आप पे कंप्लीट करेंगे, आप पे। यानी कि जब आप पे नेमत कंप्लीट होगी तो यू वुड बी समवन रीजनेबल, समवन फेमस, समवन जो कि इम्पोर्टेंट है, यू वुड बी इम्पोर्टेंट। ठीक है। व अला आल याकूब, आपके लिए भी आप एक इज्जत वाले होंगे, व नेमत वाले होंगे। व अला आल याकूब, और आले याकूब भी आपकी वजह से नेमत वाली होगी। मींस बेसिकली कि यू वुड बी समवन हु इज गोइंग टू बी द प्राइड ऑफ दिस हाउस होल्ड। आप हमारे खानदान की इज्जत बनोगे। ए हजरत यूसुफ, ए मेरे बेटे, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये इसकी इसका इल्म भी देगा, आपको अल्लाह ताला चूज करेगा और आपकी वजह से आले याकूब का नाम बनेगा। ठीक है। आले याकूब का नाम बनेगा मतलब ना सिर्फ आई एम प्राउड ऑफ यू, बल्कि द होल हाउस होल्ड इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। फिल द चाइल्ड विद होप एंड कॉन्फिडेंस। एक बच्चे को होप, उम्मीद और कॉन्फिडेंस से भर देना कि ये बेटा, ये सारी चीजें पूरा खानदान आप पे नाज करेगा। ठीक है। ये वो मेहमानों के सामने नहीं बता रहे कि मेरा बच्चा ऐसा है, बाकियों को नहीं बता रहे मेरा बच्चा ऐसा है। वो अपने बेटे को बता रहे हैं आइसोलेशन में, कोई और नहीं सुन, कि बेटा आप ऐसा काम करोगे, ताकि उस बच्चे में एक होप, एक उम्मीद और एक कॉन्फिडेंस आ जाए, और वो बच्चा जो है वो फिर इस तरफ जदोजहद करने में, जदोजहद की तरफ आए। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कब्लु इब्राहीम व इसहाक, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपसे पहले हजरत इब्राहीम और हजरत इसहाक को पे अल्लाह ताला ने किया था। तो ये दिस इज इंस्पायरिंग द किड। आप अगर अपने बच्चे को रोल मॉडल्स खुद नहीं दोगे ना, आप अगर रोल मॉडल्स अपने बच्चों को खुद नहीं दोगे ना, तो वो बच्चे अपने रोल मॉडल्स पे खुद बना लेंगे, और जब वो खुद बना लेंगे ना तो वो फिर आपसे देखे नहीं जाएंगे। इसलिए अच्छे रोल मॉडल्स हमें खुद ही अपने बच्चों को देने चाहिए। बेटा ये रोल मॉडल्स हैं, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, आप अपनी तरह से चलोगे, लेकिन ये आपके रोल मॉडल्स भी तो होने चाहिए ना। ठीक है। तो वो है, ये जो रोल मॉडल्स हैं आपके, ये उन बच्चों को इंस्पायर भी करेंगे। ये भी आपने करना है एज अ फादर। इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जो भी डिसीजन लेगा अच्छा लेगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, ये भी यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में बात जा रही है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं और इतना कुछ है, तो अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी। और अल्लाह ताला इज वेरी वाइज। ठीक है। तो अगर वो अभी आपको नहीं दे रहे, कुछ टाइम बाद देंगे, तो वर्क फॉर इट, स्ट्राइव फॉर इट। दिस इज समथिंग जो कि आपको करना चाहिए। यहाँ पे हमारा सूरह यूसुफ का पहला रुकू खत्म होता है, और ये कुछ नोट्स हैं, बेसिक्स है, अ वेरी बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट अ फादर्स रिलेशनशिप शुड बी विद द चाइल्ड।
एक बाप का अपनी औलाद के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, उसकी मिसाल आपको सूरह यूसुफ से मिलती है। ठीक है। और सूरह यूसुफ में यहाँ तक मिलती है। फिलहाल हम लेक्चर को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर हम चिल्ड्रन साइकोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एज वेल एज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। जजाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।